So good morning. I'm Prabhakar Kumar, and today I'm going to continue with nervous system disorder and basically जो है psychiatric disorder कवर करेंगे। तो साइकेट्रिक डिजॉर्डर किसको बोलते हैं? मेंटल डिजॉर्डर को। ठीक है, मेंटल डिजॉर्डर का केस भी बहुत मिलता है आजकल। ठीक है, तो बेसिकली वो भी हमारा जो है बेसिकली नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर में ही आता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं तो क्या है ये? तो मेंटल डिजॉर्डर अफेक्टिंग मूड, थिंकिंग, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। तो इस केस में क्या होता है ना, जो कोई भी इंडिविजुअल्स का जो नॉर्मली बिहेविंग से क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। मीन्स बेसिकली क्या इम्पैक्ट करता है? मूड स्विंग होगा। ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी मीन्स आउट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जैसे नहीं होता है जो जरूरत से ज़्यादा जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वैसा इमेजिनेशन करना। देन बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा एंड इमोशंस में। ठीक है, तो इसका जो जिसमें भी ऐसा करेक्टरिस्टिक्स मिलता है तो किसमें आ जाएगा? वो हमारा साइकेट्रिक डिजॉर्डर्स में। ठीक है, तो मेजर डिजॉर्डर्स बेसिकली ये क्या है? तो डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया। डिप्रेशन तो पता ही होगा, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से क्या होता है? एग्जाम आया तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड भी कर लेता है। ठीक है, एंड सिजोफ्रेनिया भी हमारा ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? कॉज कर। ठीक है, ये हमारा न्यूरोवास्कुलर सॉरी नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर ही है। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ के ये दोनों भी इम्पैक्ट करता है। चलिए, देन डिप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो डिप्रेशन क्या है? बेसिकली मूड डिजॉर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द persistent सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द डेली एक्टिविटी। तो बेसिकली ये क्या है? डिप्रेशन तो हमारा मूड से रिलेटेड डिजॉर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो परसिस्टेंट सैडनेस, परसिस्टेंट मीन्स क्या? लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम कोई भी चीज़ को लेके उदास बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स इंटरेस्ट ही चला गया हो उस चीज़ को लेके। तो नहीं होता है जो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं, तो वो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है? तो कॉमन बट सीरियस मेंटल इलनेस, ये अभी के टाइम में कॉमन है। ठीक है, एंड धीरे धीरे चल के इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, देन साइकोसिस वाला कंडीशन पे आ जाता है। तो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है अंदर अदर फैक्टर्स। मीन्स ये सब फैक्टर्स है जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। तो डिप्रेशन क्यों? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सा आ जाता है? ड्यू टू रिड्यूस सीरोटोनिन। ठीक है, फिर रिड्यूस नॉरेपेनेफ्रिन एंड रिड्यूस डोपामिन। तो ये सब जो है ना हम लोग का मूड स्विंग करता है। ठीक है, मीन्स अच्छा प्लीजेंट फीलिंग आता है तो डोपामिन उस वक्त बढ़ जाता है। तो ये तीनों में क्या होता है? सिक्रेशन तीनों का कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर है क्योंकि ये सब क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये क्या करता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इस तीनों का जो है कंसंट्रेशन रिड्यूस होने की वजह से ये कॉज कर। अदर फैक्टर्स में कौन सा आ जाता है? स्ट्रेस सबसे मेन फैक्टर है। सेकंड कौन सा है? जेनेटिक्स, जेनेटिकली भी ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, देन क्रोनिक इलनेस। अब किसी को क्रोनिक डिजीज है तो उस पर भी होता है ना, तो पहले से ही डिजीज रहता है तो उस पे भी आदमी क्या होता है? वीक हो जाता है पहले ही। 10 रंग का बात लेके डिजीज को लेके और स्ट्रेस में चला जाता है एंड फाइनली क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो सिम्टम कौन कौन सा है डिप्रेशन का? परसिस्टेंट सैडनेस, फैटिग, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ गिल्ट। मीन्स कोई भी चीज़ का नहीं बोलते हैं जो गलती करने के बाद जो होते हैं लंबे समय तक जो पछतावा होते रहता है, वही है फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, सुसाइडल थॉट। तो फाइनली किस पे जाता है? डिप्रेशन का डिप सुसाइड पे जाता है। देन आता है पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली किस वजह से होता है? इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, देन आता है इसका ट्रीटमेंट। सॉरी, इसमें एक और आता है जो इसका जो है इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो जाता है? लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से ब्रेन का जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अल्टर्ड हो जाता है, मीन्स इम्पेयर्ड हो जाता है, सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। एंड फाइनली क्या होगा? पेशेंट स्ट्रेस में चला जाएगा एंड
डिप्रेशन, देन साइकोसिस, जो भी कंडीशन और वर्ड्स होते चला जाएगा। ट्रीटमेंट कौन सा है? एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होता है, बेंजोडाइजापेम वाला मेडिसिन, ठीक है, कोलेजापेम, कोलेंजापेम, इसमें बहुत सारा आता है डिप्रेशन का। देन आता है साइकोथेरेपी, ठीक है। देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मीन्स साइकोथेरेपी मीन्स क्या, पागल खाने में जो ट्रीटमेंट होता है। एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा माहौल में उसको रख के होता है, ठीक है। देन आता है सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया क्या है? सीवियर साइकेट्रिक डिजॉर्डर अफेक्टिंग थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो ये भी जो है ना साइकोटिक डिजॉर्डर ही है। तो ये किसको इफेक्ट करता है? थिंकिंग एबिलिटी को, मीन्स थिंकिंग एबिलिटी टोटली लॉस्ट हो जाएगा, इमोशनलेस हो जाएगा एंड बिहेवियर में चेंजेस आएगा, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम रिलेटेड है तो इसको हम बोलेंगे सीजोफ्रेनिया। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, मीन्स रियलिटी से अलग चला जाएगा। मीन्स नहीं बोलते हैं जो इमेजिनेशन ऐसा करने लगेगा, सपोज हवा में उड़ रहा है, ठीक है, इस टाइप का जो इमेजिनेशन पावर, ठीक है। देन इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग, सोसाइटी से अलग, कुछ टोटली अलग सोचना, कुछ अलग करना, तो ये सब किस में चला जाता है? इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग, क्लियर। देन कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो कॉजेज में कौन कौन सा है? जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज। न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज में कौन कौन सा आ जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिंथेसिस या रिडक्शन लेवल में इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। बेसिकली कौन इम्पैक्ट कर रहा है? डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तो इस सब में इम्बैलेंस हो जा रहा है कंसंट्रेशन में। देन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो ये कंडीशन को ट्रिगर कर दे रहा है, ठीक है। देन पैथोफिजियोलॉजी, तो ये क्या करता है? इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी। तो इस केस में क्या होता है? डोपामिन का एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। और सब में क्या था? डिक्रीज हो जा रहा था। एक्टिविटी जब बढ़ता है तो मूड स्विंग होता है, ठीक है, इसलिए आउट फ्रॉम वर्ल्ड सोचना शुरू कर देते हैं। एबनॉर्मल ब्रेन प्रोसेस, ठीक है, ब्रेन का जो है सो सही से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए तो एबनॉर्मल कोई भी बिहेवियर शो करता है, क्लियर। देन आते हैं सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो पॉजिटिव सिम्टम्स भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव में क्या हुआ? हिलोजिनेशन, नहीं बोलते हैं जो जो नशा किए रहता है, नहीं कुछ ऐसा चीज बोलता है जो नशा में रहता है और अलग ही चीज सोचना, अलग दुनिया में पहुंच जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन, ठीक है। देन डिल्यूजन्स, तो इसमें भी वही होता है जो मतलब निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाता है इसमें। देन डिसऑर्गेनाइज स्पीच, मीन्स क्या बोल रहा है उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। देन निगेटिव सिम्टम में क्या आ जाएगा? सोशल विड्रॉल, समाज से कट के रहना शुरू कर देगा। देन लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कमी है। रिड्यूस इमोशन एक्सप्रेशन, तो ये सब भी कम हो जाएगा। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो डायग्नोसिस में कौन कौन सा है? तो साइकेट्रिक असेसमेंट, मीन्स जो बेसिकली जो डॉक्टर जो होता है उसका प्रॉपर कंसल्ट करवाना है, ठीक है। देन क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट का जो है सो क्लिनिकल हिस्ट्री मीन्स पास्ट कुछ ब्रेन रिलेटेड इंजरी तो नहीं हुआ है वो सब। देन ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? एंटी साइकोटिक ड्रग्स, पेशेंट काउंसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टोटली सोसाइटी से विड्रॉ साइड होके चल रहा है, तो फैमिली के अलावा कोई तो और सपोर्ट करने आएगा नहीं उसको, ठीक है। देन आता है एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज भी क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजॉर्डर है। तो इट इज ए प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर कॉजिंग मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। इसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस होना चला जाता है, भूलने की बीमारी, ठीक है। हमारा बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई भी मेमोरी को रिकॉल करने का काम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है? हमारा नर्व सेल डिजेनरेट होना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा? मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई भी जिसका पेशेंट रहता है उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहता, क्लियर। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंटिना, ठीक है। एंड कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स जो है एल्जाइमर डिजीज का, जो बेसिकली क्या होता है? एमुलाइट प्लेक फॉर्मेशन।
तो जैसे होता है ना थेरेस्क्लेरोसिस में प्लेग आगे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, वैसे एमोलॉइड प्लेग जो है ना वो क्या करता है, हमारा नर्व फाइबर का जो कंडक्शन स्पीड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये प्लेग फॉर्मेशन होता है। देन न्यूरोफेब्रेबिलिटी टेनेंजल्स, तो टेनेंजल्स प्रोटीन होता है। ठीक है, वो क्या देता है, इम्पेयर्ड प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम टाउ प्रोटीन बोलते हैं, टाउ टेनेंजल्स करके बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन को, तो उसके वजह से भी होता है। सेकेंड थर्ड क्या है, न्यूरोनल डिजेनरेशन। डिजेनरेशन बताइए, न्यूरोनल किसको होता है, न्यूरॉन्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स टूट रहा है। ठीक है, वीक होने की वजह से क्या हो रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो रिस्क फैक्टर क्या है इसका, एजिंग, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, ये तीनों रिस्क फैक्टर है। पैथोफिजियोलॉजी जो है एल्जाइमर डिजीज का, बेसिकली इसका कैसे कैसे होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमोलॉइड प्लेग। तो प्लेग जो है वो क्या करता है, बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टाउ टेनेंजल्स बताए थे ना, प्रोटीन है टाउ प्रोटीन, वो क्या करता है, इम्पेयर्ड जो है सो न्यूरॉन्स को जनरेट करता है। ठीक है, एंड इम्पेयर्ड न्यूरॉन जब भी जनरेट होगा तो वो क्या करता है, कंडक्शन को इम्पेयर्ड कर देता है। कोई भी चीज़ इम्पेयर्ड सही से अगर फॉर्म नहीं होता है तो वो क्या करता है, सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली न्यूरोनल डेथ होगा, न्यूरॉन का डेथ होना शुरू हो जाएगा। एंड रिजल्ट्स में क्या ये इफेक्ट करेगा, प्रोग्रेसिवली मेमोरी लॉस, मीन्स जो भी चीज मेमोरी में था वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी है एक्टिविटी, बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड, वो टोटली लॉस्ट हो जाए। देन सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, पहले मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी चला जाएगा तो कंफ्यूजन होगा, नहीं होता है, जो जानते भी है उस पैसे पर्सन को भी देख लेगा तो ऐसे दिखाता है जो नहीं जानता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देन डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, कोई भी चीज़ रिकॉल नहीं होगा तो बोल ही नहीं पाएगा। देन पर्सनालिटी चेंजेस, ठीक है, लॉस ऑफ जजमेंट एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, कोई भी डेली वर्क में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो डायग्नोसिस में कौन सा आ जाएगा, कोग्निटिव टेस्ट, इससे रिलेटेड जो टेस्ट है। देन एमआरआई एंड सीटी स्कैन। देन ट्रीटमेंट थेरेपी जो है, तो कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। कोलिन स्ट्रेज किसका काम क्या रहता है, कोलिन स्ट्रेज जो है ना एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड इस, तो ये क्यों होता है, जो एसिटाइल कोलिन का लेवल में भी इम्पैक्ट नहीं होने देता है। तो कोलिन स्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन करता है। तो ऐसा कोई भी इंजाइम रहता है ना एसिटाइल कोलिन को जो डिग्रेड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो इसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटर है तो इनहिबिट करेगा, एंड इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। एएससी लगा रहता है, मीन्स इंजाइम में बताए थे ना लास्ट में, एजी, माइलेज, लाइपेज, तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो इसको ये रोकता है, इनहिबिटर है। ठीक है, मीन्स ये इनहिबिटर क्या करता है, कोलिन स्ट्रेच को ब्लॉक करेगा। क्लियर, इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। एंड सपोर्टिव केयर, देन कॉग्निटिव थेरेपी। क्लियर, देन कंपैरिजन ऑफ डिजॉर्डर्स, बेसिकली जो ये सब हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर है, तो इसमें पहला क्या है, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर होगा। पार्किंसन में क्या होता है, एक हैंड का जो नहीं होता है फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट होगा, फीवर एंड रिजिडिटी, मसल्स रिजिड हो जाता है। स्ट्रोक में क्या होता है, सडन ब्रेन डैमेज, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है। देन डिप्रेशन में क्या होता है, परसिस्टेंट सैडनेस। देन सिजोफ्रेनिया में क्या होगा, हेलुजिनेशन एंड डिल्यूजन। ठीक है, हेलुजिनेशन तो पता ही है, टोटली अलग सोच में चला जाता है। देन एल्जाइमर्स डिजीज, तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। देन प्रिवेंशन एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए बेसिकली क्या करना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ब्लड प्रेशर को मैनेजमेंट, देन अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशंस एंड मेंटल सिमुलेशंस। मेंटल, ये होता है जो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं ना, उसके लिए है। ठीक है, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक